पे मुस्तफा का जश्न ना छोड़, नबी के नारे ना छोड़, इसलिए कब्र में मुस्तफा आएंगे, कोई गद्दार काम नहीं आएगा, आमना का लाल काम आएगा। भाई हम तो कहते यही फिर रहे हैं ना, तेरा खावा तेरे गीत, जिन्होंने या रसूल अल्लाह आंदा उच्ची उच्ची आखो। देखो दो चीजें हैं, दो इबादतें ऐसी हैं अल्लाह पाक कभी रद्द नहीं करता। इबादत रद्द होती है दो वजह से, या दिखावा हो या कोई इबादत के अंदर हमारी तरफ से कोई नक्स रह जाए। ये ऐसी दो इबादतें हैं, नक्स रह जाए तो तब भी कबूल, अगर दिखावा हो तो तब भी कबूल। बल्कि खालिक की डिमांड है, अल्लाह फरमाता है दिखा दिखा के करो, सुना सुना के करो, मरने वाले मरे, सड़ने वाले सड़े, मोहम्मद के गुलाम ठहरे। वो कौन सी इबादत है जिसमें दिखावा भी कबूल है, जिसमें कोई कमी बेशी हो तो वो भी कबूल है? एक मिलाद मुस्तफा है, एक दरूद मुस्तफा है। देखें हदीस पाक में है, इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि जब तुम दुआ मांगते हो, अद्दुआ मौकूफन बैन अस्समाए वल अर्द, अल्लाह फरमाता है दुआ लटका दो। किसकी दुआ है? या अल्लाह मौलवी साहब की लटका दो, चौधरी साहब की लटका दो, मुहक्किक साहब लटका दो, अल्लामा साहब की लटका दो, नमाजी की फरमाया लटका दो, हाजी साहब लटकाई चलो। सब दुआएं अल्लाह जमीन आसमान के दरमियान लटका देता है। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये कब ऊपर उठानी है? अल्लाह फरमाता है ये उठानी नहीं। मौला कब उठाएं? खालिक फरमाता है पहले देखेंगे ये मोहम्मद के वफादार की दुआ है या गद्दार की दुआ है। पहले चेक करेंगे, देखेंगे दुआ मांगने वाला गद्दार है या वफादार है। मौला कैसे पता चलेगा? फरमाया हत्ता युसल्ली अला नबी का, देखेंगे ये मेरे नबी पे दरूद सलाम भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। तो दरूद सलाम से चेक होते हैं नबी के मंगते, दरूद सलाम से चेक होते हैं नबी के गुलाम, दरूद सलाम से चेक होते हैं मोहम्मद अरबी ताजदार मदीना सुर्रे कल्बो सीना के नौकर। तो जो सरकार पे दरूद सलाम पढ़े समझ लो ये वफादार है, जो मोहम्मद पे सलाम ना पढ़े समझ लो कि ये गद्दार है। एक बूढ़ा शख्स रेड़ी लगाता था, वहां से बादशाह की बग्गी गुजरती थी। वो खड़े होके बादशाह वो सलाम कहता था। बादशाह लोग कहते ओ बाबा तेरा दिमाग ठीक है? वो बादशाह वानू सलाम करना ना जवाब देंदे ने ना कुछ, रोज ही टुर जाते ने। उन्हें क्या जवाब देवे ना देवे, मेरा तो फर्ज है, मेरा बादशाह जो है। 5, 7, 10, 15 दिन ऐसे गुजरे। बादशाह को भी ख्याल आया बाबा सफेद रीश है, रोजाना सलाम कहता है, उसने भी सलाम का जवाब देना शुरू कर दिया। महीना गुजर गया, फिर बग्गी रोकता, खैर खैरियत पूछता। महीना और गुजर गया, फिर उसने स्टाफ बना लिया, वहां से गुजरता, सवारी रोकता, खैर खैरियत पूछता, फिर आगे जाता। ये बात बढ़ती बढ़ती कहां तक पहुंची? ताल्लुकात तक पहुंची। बताओ कि शुरू कहां से हुई? बोलो। एक दिन बादशाह सलामत गुजरे तो वहां बाबा नहीं था। बादशाह ने पूछा ये बाबा कहां गया? कहा बादशाह सलामत, बाबा तो बीमार हो गया। उसने कहा अच्छा चलो आज सवारी मोड़ो, बाबे की खबर लेने चलते हैं। अदालत में बाद में जाएंगे, कचहरी बाद में लगाएंगे, फैसले बाद में करेंगे, मुलाकातें बाद में होंगी, पहले यार की खबर लो। आके दरवाजा खड़काया,
बाबा आहिस्ता आहिस्ता लाठी टेकता टेकता बाहर आया, उसकी नजर पड़ी बादशाह पे। वो कहने लगा, बादशाह तू, मैं गधा कहां, तू बादशाह कहां, ये क्या? बादशाह ने कहा, ओ बाबा, ओ शाइया ते गदाइया छड़, मैनू ते तेरे सलामा ने इत्थे लेके आंदा है ना। अल्लाह की इज्जत की कसम पीर साहब, नबी के मंगतो मोहम्मद अरबी के नौकरो, नबी का सलाम कभी ना छोड़ना। खालिक इसलिए बार बार फरमाता है, सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। ओ किसे गद्दार दे आखे ते लग के आमना पाक दे शहजादे दा सलाम ना छोड़ना। जब तेरा सलाम मेरे नबी को नहीं पहुंचेगा तो आमिना पाक का शहजादा पूछेगा, जिब्रील आज सलाम नहीं आया फलाने नौकर का। हुजूर वो तो कब्र में आ गया, उसका तो इंतकाल हो गया। मेरे आका फरमाएंगे, अबू बकर उठ, उमर तू भी उठ। वजीर जो है सरकार के, जहां जहां मेरे नबी जाते हैं ये साथ जाते हैं। अबू बकर भी साथ, उमर भी साथ। तो मंगते नौकर दुरूद और सलाम पकड़ने वाले की कब्र में सरकार आएंगे और मेरे आका फरमाएंगे, इसने सारी जिंदगी हमारा सलाम नहीं छोड़ा, आज हम इसकी खबर क्यों लेने ना जाएं? ओ तेरी कब्र मुनव्वर भी हो जाएगी, तेरी कब्र कामयाब भी हो जाएगी जब मेरे आका तेरी कब्र में कदम रखेंगे। मेरे दोस्तों, इसलिए खालिक फरमाता है, सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मोहम्मद अरबी पे सलाम पढ़ते रहा करो, इसलिए कि मेरा नबी सलाम का जवाब देता है। मुझे एक बात बताओ, इतना बड़ा इज्तिमा है, कभी आपने किसी दीवार को भी कहा अस्सलाम वालेकुम? बोलो भाई, क्यों नहीं कहा? वो ना सुनती है ना जवाब देती है। कभी जानवरों को भी कहा अस्सलाम वालेकुम? हालांकि वो सुनते हैं, उन्हें भी नहीं कहा इसलिए कि वो जवाब नहीं देते। खालिक के कायनात फरमाता है, सना पढ़, फातिहा पढ़, मेरा कुरान पढ़, अब रकू में जा मेरी तस्बीह पढ़, सजदे में जा मेरी तस्बीह पढ़, अब तशहुद में बैठ, नमक हराम न बन, मोहम्मद पे सलाम पढ़, गद्दार न बन, मेरे नबी पे सलाम पढ़। पहले कहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो। तू दरख्तों का पुजारी था, पत्थरों का पुजारी था, तू जनाब शिरक करता था, कुफर करता था, मेरे दरवाजे पे तो तुम्हें मोहम्मद अरबी लेके आया है ना। तशहुद में बैठ के पहले अपने नबी को सलाम कहे। अगर कमली वाले आका ताजदरे मदीना सुनते नहीं तो सलाम कैसा, जवाब देते नहीं तो सलाम कैसा? इसलिए सलाम रखा ताकि नमाजी गद्दार न बने, मोहम्मद का वफादार बने। इसे पता हो सजदा खुदा को है, सलाम प्यारे मुस्तफा को है। हमारे नबी सलाम का जवाब हुजूर खुद फरमाते हैं, रद्दल्लाहु अलैया रूही। हुजूर फरमाते हैं कि जिस वक्त तुम सलाम पे कहते हो, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम मेरी रूह को तुम्हारी तरफ मुतवज्जे करता है। मैं तुम्हें भी जानता हूं, तुम्हारे बापों को भी जानता हूं, तुम्हारे कबीलों को भी जानता हूं, तुम्हारे जनाब ठिकानों को भी जानता हूं, तुम्हारा सलाम सुनता भी हूं और जवाब भी देता हूं। यही वजह है कि हम सरकार की महफिलें सजाते हैं। पुराने लोग, पिछली उम्मतों के लोग गुनाह करते थे ना, सूरतें बिगड़ती थी ना। ये मौलवी भी अगर उसे दौरे चाहता तो भी सुबह खनजीर या बंदर होंदा। इन्हों पता नहीं है मोहम्मद अरबी दा सदका सूरत बचाई फिरदा है।
खाले के कायनात तो उस वक्त गद्दारों को पे पत्थर बरसाता, परवरदिगार जमीन में धंसा देता। खाले के कायनात किसी को खिंजीर किसी को बंदर बना देता। ओ मेरे नबियों का मुकाबला करते हो, ये तो उसका है ही महबूब। लेकिन रब्बे कदीर के यार ने कहा, मौला ऐ परवरदिगार मेरे मुंह को देखना, इन्हें ना देखना। हम सरकार की महफिलें क्यों मनाते हैं? अल्लाह की इज्जत की कसम, जो सरकार की महफिलें सजाता है मेरा नबी उनके चेहरे चमकाता है। बोलो बज गज के बोलो। ओ बाकियों के चेहरे भी देखा करो, सुनियों के चेहरे भी देखा करो। ये जितना गुनाहगार है, गुनाहगार तो हो सकता है, मोहम्मद का गद्दार नहीं हो सकता। हम कितने खुश नसीब हैं, मजे में हैं। जिंदा रहते हैं तो चेहरे चमकते हैं, मर जाते हैं तो कब्रें चमकती हैं। बोलो भाई, मर जाते हैं तो यकीन नहीं आता तो दाता की कब्र देख लो, बाबा की कब्र देख लो, बाबा मियां चन्नू की कब्र देख लो, सुल्तान बाहू की कब्र देख लो। इस मौलवी को जीते जागते इतना कोई सलाम नहीं कहता जितना मोहम्मद अरबी के ये मंगते कब्र में लेटे लेटे लोगों के सलाम ले रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इनके जीते जागते मरे हुए हैं, हमारे कब्रों में भी लेटे हुए जिंदा है। क्यों? मेरा नबी इतना वफादार है, जिसने सारी जिंदगी मोहम्मद अरबी पे दरूद और सलाम पढ़ा है, मेरा नबी उसे मरने ही नहीं देता। आज कोई शायद ये समझे कि हम किसी पीर साहब की वजह से बचे हुए हैं, किसी मौलवी साहब की वजह से बचे हुए हैं, अपनी नमाजों की वजह से बचे हुए हैं, अपने अमाल की वजह से बचे हुए हैं। ये मत समझे। तुम सलाम कहते हो, मेरा नबी सलाम का जवाब देता है। भाई तुम किसी को कहते हो ना सलाम अलैकुम, भी तुम्हारे ऊपर सलामती हो, तो वापसी जवाब क्या मिलता है? वापसी यही जवाब मिलता है, भी तू भी सलामत रहे। और जब आप दरूद पढ़ते हैं ना, दरूद पाक का तर्जुमा यही है, सीधा साधा, मौला तेरे यार की खैर, तेरे यार की आल की खैर, तेरे यार के असहाब की खैर। खालिक फरमाता है फरिश्तों, इन्हें भी बता दो मोहम्मद की खैर मांगने वालों, तुम्हारी भी खैर हो। सरकार की महफिल के तकरीबन जितने मेहमान हैं वो तशरीफ ला चुके हैं। आलम इस्लाम के बेहतरीन नकीब हजरत साहबजादा मोहतरम मोहम्मद इफ्तिखार रिजवी साहब, ये खुद भी साहिब इल्म है, फकत नकीब ही नहीं, खतीब के बेटे हैं और खतीब भी हैं। उलमा किराम का जम्मे गफीर है। मैं तो सिर्फ आप हजरात को जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हाजिर हुआ हूं, ताकि मेरी भी हाजिरी हो जाए। दरूद पाक का सादा सा तर्जमा क्या है? मौला तेरे यार की खैर। बोलो बोलो, तेरे यार के यार की खैर, तेरे यार की आल की खैर। तो खालिक के कायनात इसे रद्द कर देगा? किसी मौलवी साहब से लिखो भी हम कहते हैं मौला तेरे यार की खैर, और खुदा रिजेक्ट कर देता है। दरूद पाक ऐसी आला इबादत है, जिस हाल में भी पढ़ी जाए खालिक के कायनात कबूल करता है। बल्कि सुनो, जब नेकी करते हो तो कौन से फरिश्ते लिखते हैं? दाएं। गुनाह करते हो तो बाएं। नेकी कर रहे हो, ये दफ्तर खुला, ये बंद। गुनाह खुदा ना खास्ता, सुन्नी गुनाह करते ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार पे दरूद और सलाम पढ़ते रहते हैं। मस्जिदें इन्होंने नमाजों से भर दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मंगते हैं, सरकार के नौकर हैं। अगर भी कोई गुनाह खुदा ना खास्ता हो जाए तो कौन सा कंधा खुला है? ये बायां दफ्तर भी यही खुला है। एक इबादत ऐसी है जब तुम करने की नीयत करते हो, खुदा फरमाता है दोनों दफ्तर खोल दो। दाएं वालों तुम भी दफ्तर खुला रखो, बाएं वालों तुम भी दफ्तर खुला रखो। या अल्लाह क्या हो रहा है? अल्लाह फरमाता है ये बंदा मेरे महबूब पे दरूद और सलाम पढ़ने वाला है। तो अजाब वाले फरिश्ते, ये गुनाह लिखने वाले फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगारे आलम, ये तो दाएं वाले का काम है। अल्लाह फरमाता है दोनों दफ्तर खुले रखो। जब बंदा दरूद पढ़ता है, खालिक फरमाता है दाएं वाला 10 नेकियां लिखे, बाएं वाला 10 गुनाह मिटाए। अल्लाह फरमाता है तू लिखता रहे, तू मिटाता रहे, मैं खालिक इसके दर्जे बढ़ाता रहूंगा।
कितनी रहमतें बरसती हैं। और सुनो, दूसरी इबादत है मिलादे मुस्तफ़ा। मुझे ये बताओ, अगर कोई काफिर सदका करे कबूल, सखावत करे, नेकी करे, ताज्जुद पढ़े, कबूल हो जाएगा? बोलो। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक काफिर ने नबी का मिलाद मनाया, खुदा ने उसकी कब्र से अजाब उठाया। तो अब बताओ, जब नबी का दुश्मन मुस्तफा ताजदारे मदीना की आमद पे एक मर्तबा खुश हो जाए, हर पीर के दिल उसकी कब्र से अजाब उठ जाए, अरे जो जिंदगी सारी मोहब्बत के मिलाद और जश्न मनाए, उसकी कब्र पे अजाब कैसे आए? अल्लाह पाक आपकी मेरी सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। मैं इन नौजवानों को, मरकजी ईद मिलाद कमेटी के नौजवानों को और इनके सरपरस्तों को हदिया अकीदत पेश करता हूँ। अल्लाह पाक इनकी काविशों को, मोहब्बतों को कबूल फरमाए। आप मेरे साथ नारा लगाए, नारा तकबीर, हाथ उठाकर नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, जश्न आमद रसूल। आए थे फकीराना सदा कर चले, मियां सदा खुश।